नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियोस के माध्यम से आज देखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी पावर पॉइंट से बनने वाले वे सारे क्वेश्चन जो एवरी टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हैं आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बोल देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन के सामने और बार बार ये एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में देखेंगे। यानी इसके माध्यम से हम आज करेंगे पावर पॉइंट। यानी पावर पॉइंट आप सभी को मालूम है RSIT का टॉपिक, आपके टॉपिक नंबर जो 12वां टॉपिक है वो MS पावर पॉइंट के बारे में, और यहाँ से क्वेश्चन एवरी टाइम एग्जाम में बनते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। खाली जगह एक विशेष स्लाइड, यानी क्वेश्चन यहां से आपको समझना है। खाली जगह एक विशेष स्लाइड जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। यानी क्वेश्चन ये एग्जाम में बार बार आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए आपको याद रखना है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ मास्टर, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ मैन, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ स्लाइड और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि विशेष स्लाइड जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट की फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है, वो फ्रेंड्स कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ मास्टर स्लाइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस सभी क्वेश्चन के बाद में उन संपूर्ण का विश्लेषण भी देखेंगे, इसलिए वीडियोस के एंड तक बने रहना ताकि आपके एग्जाम में इससे बार आपको कोई देखने को ना मिले पावर पॉइंट से रिलेटिव। तो देख लेते हैं इन सभी के अंदर से महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक्स का विश्लेषण, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे पावर पॉइंट सभी के अंदर रखा जाता है टॉपिक, आप सभी वहां पे भी इसके लिए आपको फायदा होगा। मास्टर फ्रेंड्स एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट फॉर्मेट के एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। ये भी आपको याद रखना है। और ऑप्शन देखो यहाँ पे स्लाइड का भी लिखा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है कि प्रस्तुतिकरण के प्रत्येक पृष्ठ को स्लाइड कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि जो पावर पॉइंट का जो पेज होता है, मेरे फ्रेंड्स थोड़ा समझेंगे इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को, कि पावर पॉइंट का पेज होता है उसको क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टॉपिक नंबर फ्रेंड्स पावर पॉइंट, ये आप सभी को याद रखना है। आपके टॉपिक नंबर जो 12वां टॉपिक है RSIT बुक्स के अंदर का है, वो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बार बार हमेशा आपके एग्जाम में दिखता है। तो देख लेते क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्या होगा बताएंगे आप भी साथ साथ में क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड, प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज निम्न रूप में दिखाई देती है। यानी आप सभी को याद रखना है, जब भी आप पावर पॉइंट को खोलते हैं तो आपको इस तरह से स्लाइड दिखाई देती है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे जो स्लाइड दिखाई देती है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, हालांकि उसमें फ्रेंड्स एक स्लाइड होती है इस तरह से, इसके अलावा और भी स्लाइड होती है, बट आपको थोड़ा याद रखना है जो इस तरह से जो स्लाइड आप देखते हो पावर पॉइंट के अंदर, ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कि जो सभी स्लाइडें होती है इनको छोटे रूप में प्रदर्शित करें ताकि सभी स्लाइडों को आसानी से देखा जा सके। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्या हो जाएगा? स्लाइड शॉर्टर व्यू यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इन सभी का विश्लेषण ताकि एग्जाम में कोई डाउट ना रहे। सभी का फ्रेंड्स आप यहाँ पे डाउट क्लियर करते जाइए संध्या कंप्यूटर के, आप इस नोट्स के द्वारा। आपको याद रखना, जब स्लाइड शॉर्टर की बात होती है तो किसी भी स्लाइड को बड़े आकार से छोटे आकार में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्लाइड शॉर्टर। नॉर्मल व्यू की जब बात हो तो आपको याद रखना है कि किसी भी स्लाइड को छोटे आकार से बड़े आकार में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जस्ट उल्टा होता है, स्लाइड शॉर्टर से होता है नॉर्मल स्लाइडों को छोटे आकार में प्रदर्शित करना, और इस नॉर्मल व्यू का उपयोग करते हुए आप जो बड़ी स्लाइड, जो छोटी स्लाइड है उसको वापस बड़े आकार में बदल सकते हैं। स्लाइड शो व्यू का उपयोग फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में बार बार ये पूछा जा रहा है आजकल, जिसमें स्लाइड शो कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, ये फ्रेंड्स नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? स्लाइड शो व्यू के द्वारा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। यानी आप फ्रेंड्स इस मात्र 15 से 20 मिनट के वीडियोस के अंदर आप पूरा संपूर्ण जो 12वां टॉपिक है पावर पॉइंट का वो पूरा क्लियर कर देंगे।
तो इस वीडियोस को आप पूरा देखना ताकि एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी आपके कोई क्वेश्चन यहां से गलत ना हो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन के सामने पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप या डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता। आजकल बनने वाला पावर पॉइंट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट कीजिए सभी, ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। यानी बात होती है डुप्लीकेट स्लाइड की। किसकी बात होती है? डुप्लीकेट स्लाइड डालने की जब भी बात होती है तो कोई भी स्टूडेंट कंट्रोल एम नहीं करेगा। डुप्लीकेट स्लाइड डालने की क्या होती है? कंट्रोल डी होती है। क्या होती है मेरे फ्रेंड्स? कंट्रोल डी होती है। लेकिन आप याद रखेंगे जब न्यू स्लाइड की बात होती है, मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, जब न्यू स्लाइड की बात होती है तो जब न्यू स्लाइड की बात होती है तो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी कौन सी हो जाएगी? कंट्रोल एम हो जाएगी। जबकि डुप्लीकेट स्लाइड की क्या हो जाएगी? कंट्रोल डी हो जाएगी। आपको याद रखना है कि अगर एमएस वर्ड में कंट्रोल डी का पूछा जाता है तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि एमएस वर्ड में कंट्रोल डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लागू किया जाता है। आपको याद रखना है प्रिंट के लिए कंट्रोल पी दबाया जाता है और सेव के लिए कंट्रोल एस दबाया जाता है। देख लेते सभी का विश्लेषण ताकि कोई एग्जाम में डाउट ना रहे। तो फ्रेंड्स आप सभी को एक बार फ्रेंड्स देख लीजिए, कंट्रोल डी की जब बात होती है तो पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप या डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कंट्रोल डी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल एम की जब बात होती है तो एमएस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल एम शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल पी आप सभी को याद रखना है, कंट्रोल पी प्रिंट निकालने की शॉर्टकट कुंजी है। और कंट्रोल एस की जब बात होती है तो फाइल सेव करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। यानी आप सभी को इस एक क्वेश्चन से सारे ऑब्जेक्ट आसानी से समझ में आ गए होंगे, आशा करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने पावर पॉइंट से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में जरूर फ्रेंड्स 3 से 4 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट सभी कीजिए। सभी क्वेश्चन को स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहा जाता है? यानी जो स्लाइड होती है फ्रेंड्स, पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है, इस स्लाइड के अंदर जो विशेष प्रभाव डाला जाता है, स्लाइड के अंदर मेरे फ्रेंड्स विशेष प्रभाव डाला जाता है, जो विशेष प्रभाव डालने को मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्लाइड प्रस्तुति के दौरान विशेष प्रभाव डालने को मेरे फ्रेंड्स ट्रांजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन कहा जाता है। फ्रेंड्स ट्रांजिशन यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। प्रस्तुति के दौरान विशेष प्रभाव डालने को फ्रेंड्स ट्रांजिशन कहा जाता है। जबकि स्लाइड के अंदर जो आइटम्स होते हैं इसके ऊपर विशेष प्रभाव डालना वो एनिमेशन का काम होता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे स्लाइड प्रस्तुति का विशेष प्रभाव की बात हुई है तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन हो जाएगा। देख लेते सभी का विश्लेषण ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। सभी स्टूडेंट ध्यान से इन सभी को देखेंगे। तो स्लाइड की ट्रांजिशन की जब बात होती है तो स्लाइड प्रस्तुति होती है, उसमें विशेष प्रभाव डालने को मेरे फ्रेंड्स ट्रांजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन कहा जाता है। जब कस्टम एनिमेशन की बात होती है तो आप कह सकते हैं इस ऑप्शन से स्लाइड के एक एक ऑब्जेक्ट पर विभिन्न प्रकार का एनिमेशन लगा सकता है। किसके द्वारा? कस्टम एनिमेशन के द्वारा। जब इफेक्ट की बात होती है तो स्लाइड में प्रस्तुतिकरण से संबंधित जो भी इफेक्ट्स हमने लगाए हैं उनको कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, ये विकल्प किसके द्वारा तय किया जाता है? इफेक्ट्स के द्वारा। तो आप सभी को याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है, इसलिए आप इन सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग होता है। मेरे फ्रेंड्स ये बार बार एग्जाम में आजकल पूछा जाने वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, जो अब की बार भी बनने की पूरी संभावना है। जब भी फॉर्मेट पेंटर की बात होती है तो आप याद रखेंगे इसकी शॉर्टकट कीज का। इसकी शॉर्टकट कीज मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में मेरे फ्रेंड्स कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या दबाना पड़ेगा? सी। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज होती है, इसका प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना ऑप्शन ए पे लिखा हुआ स्लाइड पर स्थित अच्छी तस्वीर पेंटिंग है तो नहीं, ये नहीं होगा। किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई या प्रयुक्त करने के लिए बिल्कुल ये ऑप्शन किससे संबंधित है? फॉर्मेट पेंटर से। आपके द्वारा प्रस्तुत की गई स्लाइड में पृष्ठभूमि का रंग बदलना यानी नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते फॉर्मेट पेंटर के बारे में ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो।
फॉर्मेट पेंटर का आपको याद रखना है कि किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी अन्य टेक्स्ट पर या दूसरे टेक्स्ट पर प्रयुक्त करना किसका कार्य होता है, फॉर्मेट पेंटर का। शॉर्टकट कुंजी का आपको याद रखना है, इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी, ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट को दर्शाता है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है और ये कह सकते हैं क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। यानी आपको याद रखना है कि जब पावर पॉइंट दृश्य के अंदर जो केवल किसको दर्शाएगा, टेक्स्ट को दर्शाएगा, तो टेक्स्ट को दर्शाने वाला फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आउटलाइन व्यू हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फ्रेंड्स स्लाइड होती है, इस स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट को दिखाने का कार्य करेगा, उस टेक्स्ट को दिखाने का कार्य कौन करेगा, आउटलाइन व्यू के द्वारा किया जाएगा। तो देख लेते हैं इसका विश्लेषण, ताकि एग्जाम में कोई डाउट ना रहे। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखेंगे मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट की आप पे क्वेश्चन बन सकता है ये बार बार कि लाइन जो आउटलाइन व्यू होता है इसके बारे में बात होती है। तो पावर पॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट को दर्शाता है वो फ्रेंड्स क्या कहलाएगा, आउटलाइन व्यू कहलाएगा। जब भी बात होती है थीम की, तो इसके द्वारा प्रस्तुतिकरण के सभी स्लाइडों को एक साथ बदल सकते हैं। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रस्तुतिकरण के सभी स्लाइड को एक साथ बदल सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि निम्न में से कौन सी कुंजी दबाने से स्लाइड शो समाप्त हो जाता है। यानी इसको भी आप क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको सिलेक्ट कर देंगे। यानी आपको याद रखना है कि जब प्रस्तुतिकरण आपका फ्रेंड्स हो रहा है, स्लाइड शो हो रही है, तो उसको समाप्त करना चाहते हैं, उसको एंड करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड की कौन सी कुंजी दबा सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है एस्केप कीज। क्या हो जाएगा, एस्केप कीज के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उससे पहले इसको देख लेते हैं सभी विश्लेषण जो फ्रेंड्स ऑलरेडी हमने सभी क्वेश्चन के पीछे लगा रखे हैं। आप याद रखेंगे एस्केप की जब बात होती है तो इस कुंजी को दबाने से स्लाइड शो समाप्त हो जाता है। जब अल्ट के साथ में F4 का कभी भी क्वेश्चन बनता है तो आप इतना याद रखना कि इस कुंजी के द्वारा कंप्यूटर को शट डाउन किया जा सकता है। किसके द्वारा, अल्ट F4 के द्वारा शट डाउन, रिस्टार्ट इत्यादि आप इसके द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, MS पावर पॉइंट का पेज कहलाता है। यानी क्वेश्चन देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। MS पावर पॉइंट का पेज मेरे फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो फ्रेंड्स MS पावर पॉइंट का जो पेज होता है फ्रेंड्स, इस पेज को मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, स्लाइड के नाम से जाना जाता है। MS वर्ड होता है, MS वर्ड के अंदर बनने वाली फाइल को मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, तो डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट कहा जाता है। एक्सेल का पेज मेरे फ्रेंड्स क्या कहलाएगा, शीट कहलाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो देख लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन, उससे पहले विश्लेषण को देख लेते हैं एक बार कि स्लाइड की जब बात होती है तो MS पावर पॉइंट का प्रत्येक पेज होता है उसको स्लाइड कहा जाता है। डॉक्यूमेंट की बात हो तो MS वर्ड के अंदर जो फाइल तैयार होती है उस फाइल को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होती है, उसको डॉक्यूमेंट कुल मिला के कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछा जा रहा है कि एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में ट्रिगर क्या है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन बार बार पूछा गया ट्रिगर के बारे में। तो एक बटन जो अगली स्लाइड पर ले जाता है, स्लाइड पर एक आइटम्स को क्लिक होने पर ये कार्य करती है, या फ्रेंड्स एक प्रस्तुतिकरण का मार्ग का नाम है, या उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना ट्रिगर, यानी इसके द्वारा फ्रेंड्स आप कह सकते हैं क्लिक करते हो तो ये काम करती है स्लाइड। फ्रेंड्स इसका मतलब कह सकते हैं स्लाइड पर एक आइटम्स को क्लिक होने पर कार्य करती है। यानी ट्रिगर आप सभी को याद है, ट्रिगर वर्ड किससे संबंधित होता है, तो आप कह सकते हैं एनिमेशन टैब में उपस्थित होता है स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर कार्य करता है। ट्रिगर का मतलब आप समझते होंगे, ट्रिगर दबाने से गन वगैरह वो भी ट्रिगर उसमें भी होता है, तो इस स्लाइड के संबंधित भी वो का वो कार्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसके अलावा आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, यानी पावर पॉइंट का फ्रेंड्स लगभग हमने काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो हमने कर दिए हैं।
यानी क्वेश्चन नंबर 10, और किसी भी शेप्स या पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। किसी टेक्स्ट को या शेप्स को क्या करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो किस एनिमेशन का उपयोग कर सकते हैं? तो रोटेट का मींस फ्रेंड्स स्पिन हो जाएगा, स्पिन यानी घूमेगा, रोटेट हो जाएगा। ये सभी फ्रेंड्स का इसके प्रकार है एनिमेशन के, बट यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा। तो इसका फ्रेंड्स लिखा हुआ आप थोड़ा याद रखेंगे, क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। स्पिन की जब बात होती है तो किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए आप स्पिन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रीव्यू की बात होती है तो स्लाइड में डाले गए प्रभाव का पूर्वावलोकन करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी जो प्रत्येक स्लाइड होती है उसके ऊपर जो आइटम्स को है, उस प्रत्येक स्लाइड को आप शो करना चाहते हो तो आप प्रीव्यू का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 क्वेश्चन के साथ में संपूर्ण विश्लेषण। मुझे फ्रेंड्स आसानी से फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। फ्रेंड्स आशा है आपको भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन पावर पॉइंट का बाहर नहीं जाएगा। सभी स्टूडेंट रात को होने वाली जो 8:30 बजे हमारी फ्रेंड्स प्रीमियम क्लास होती है, उस क्लास को अवश्य रूप से ज्वाइन कीजिए और कीजिए अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन संध्या कंप्यूटर के संग। यानी तैयारी 90% से ऊपर वाली सीरीज के अंदर आप रोजाना जुड़ेंगे शाम को 8:30 बजे। तो फ्रेंड्स 8:30 बजे जो क्लास होती है उस क्लास के अंदर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात की जाती है। तो फ्रेंड्स आप भी उस क्लास का अवश्य रूप से हिस्सा बने। फ्रेंड्स उम्मीद है, आशा है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स अच्छा लगा वीडियो तो सभी को फ्रेंड्स शेयर अवश्य कीजिए। मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।